સારસ્વત ઇન્ટરનેશનલ એકેડમી સ્કૂલ તરફથી હું સીમા પટેલ ધોરણ 4 ગુજરાતી માધ્યમ विषय हिंदी काव्य 11 जिसने सूरज चांद बनाया पाठ 1। जय श्री कृष्ण विद्यार्थी मित्रों। तो बच्चों आगे हमने हिंदी में पहला पाठ चित्र पाठ पढ़ा है और नोटबुक में भी लिखा है। तो आज से हम यह नया काव्य है जिसने सूरज चांद बनाया पढ़ेंगे। बच्चों देखो यहाँ पे लिखा है जिसने सूरज चांद बनाया, यानी कि भगवान ईश्वर ने सूरज अने चंद्र ने बनाव्या छे। इस कविता के कवि का नाम है सोहनलाल द्विवेदी। बच्चों आप चित्र में देख सकते हैं, यहाँ पे मेरे साथ आप गा भी सकते हैं। मैं आपको गा के सुनाऊंगी एक बार और आपको नोटबुक में यह लिखना है सुंदर अक्षर से। तो देखो आप भी मेरे साथ गा सकते हैं। जिसने सूरज चांद बनाया, जिसने तारों को चमकाया, जिसने फूलों को महकाया, जिसने चिड़ियों को चहकाया, जिसने सारा जगत बनाया, जिसने रची हमारी काया, उस ईश्वर को सदा मनाए, उसे प्रेम से शीश झुकाए। बच्चों आपको भी इसी तरह से घर पे गाना है और नोटबुक में लिखना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पहली लाइन है जिसने सूरज चांद बनाया। जिसने यानी कि ईश्वर भगवान ईश्वर ने ही सूरज और चांद की रचना की है, यानी कि ईश्वरे सूर्य और चंद्र की रचना करी छे। जिसने तारों को चमकाया, समझ में आया? जिसने तारों को, जिसने यानी कि जेमणे भगवान ईश्वर ने ही आकाश में तारों को चमकाया है, यानी कि तेणे ज आकाश में ताराओने पण चमकाव्या छे। आगे देखो जिसने फूलों को महकाया, भगवान ने ही फूलों को खुशबू दी है। किसने? भगवान ने ही फूलों को खुशबू दी है, यानी कि ईश्वरे ज फूलों ने सुगंध आपी छे। महकाना यानी कि खुशबूदार बनाना। आगे देखो जिसने चिड़ियों को चहकाया, जिसने यानी कि ईश्वर भगवान ईश्वर ने ही चिड़ियों को चहकने की शक्ति दी है। चहकना यानी कि चिड़ियों की बोली। भगवान ने चकलियों ने चहकवानी शक्ति आपी छे। आगे देखो जिसने सारा जगत बनाया, यानी कि जगत यानी कि संसार दुनिया, ईश्वर ने ही यह सारे संसार की रचना की है। आगे देखो जिसने रची हमारी काया, भगवान ने अपना शरीर की रचना करी छे। काया यानी कि शरीर देह, ईश्वर ने ही हमारे शरीर की रचना की है। उस ईश्वर को सदा मनाइए। मनाना यानी कि प्रार्थना करना, प्रसन्न करना। यह सब बनाने वाला कौन है? भगवान ही है, ईश्वर ही है। इसीलिए हमें सदा यानी कि हमेशा भगवान की प्रार्थना करनी चाहिए। हमें उसको याद करना चाहिए, हर रोज़ हमें उसको याद करना चाहिए। इस ईश्वर को, दयालु ईश्वर की हमें प्रार्थना करनी चाहिए और उस प्रेम से शीश झुकाए, उसी प्रेम से शीश झुकाए। शीश यानी कि मस्तक। हमें ईश्वर को प्रेम से वंदन करना चाहिए, यानी कि नमन करना चाहिए। આપણે એવા ઈશ્વરને, દયાળુ ઈશ્વરને प्रार्थना करवी જોઈએ અને તેને પ્રેમથી વંદન કરવું જોઈએ। समझ में आया बच्चों? यह सारे संसार की रचना करने वाला कौन है? ईश्वर ही है। हमारे शरीर को बनाने वाला भी यह परमात्मा ही है। यह सारे संसार की रचना ईश्वर ने ही की है। इसी तरह से आपको बच्चों एक बार गाना है और सुंदर अक्षर से कविता को लिखना है। एक बार हम फिर से पढ़ेंगे। जिसने सूरज चांद बनाया, जिसने तारों को चमकाया, जिसने फूलों को महकाया, जिसने चिड़ियों को चहकाया, जिसने सारा जगत बनाया, जिसने रची हमारी काया,
उस ईश्वर को सदा मनाए, उसे प्रेम से शीश झुकाए। समझ में आया बच्चों? हमारे सारे संसार की रचना करने वाला ईश्वर ही है। हमें उसको याद करना चाहिए, उसकी प्रार्थना और वंदन करनी चाहिए। समझ में आया बच्चों?